बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन 8 जुलाई को करेंगे विश्वास मत हासिल और राज्यपाल ने दिया फ्लोर टेस्ट के लिए समय। हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट के लिए दिया गया है 1 सप्ताह का समय। 8 जुलाई को हेमंत सोरेन ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। हेमंत सोरेन के पास है 47 विधायकों का समर्थन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से तीसरी बार सीएम पद का शपथ ले लिया है और इस बीच चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन को 8 जुलाई को विश्वास मत हासिल करना है। राज्यपाल ने उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया है। हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट के लिए 1 सप्ताह का पूरा समय दिया गया है। 8 जुलाई को हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और सीएम हेमंत सोरेन के पास कुल 47 विधायकों का समर्थन है और अब इसको लेकर देखना होगा कि किस तरह से इसका सामना करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और इससे पहले भी हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड में काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी लोगों को प्रिय है। इसको लेकर कहा जा सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन 8 जुलाई को एक बार फिर से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट का समय दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश जी, कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम पद का शपथ लिया है और एक बार फिर से उन्हें अब विश्वास मत भी हासिल करना है। इस पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए नैना, जो हेमंत सोरेन है कल उन्होंने शपथ लिया, लेकिन 7 तारीख का जो दिन था वो मुकर्रर किया गया था। लेकिन जब उनको एक इनपुट मिला कि बीजेपी की तरफ से जो एकजुटता है उसमें सेंध लगाया जा सकता है, उसके बाद कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के सलाह पे इन्होंने कल ही निर्णय लिया कि नहीं, हमें आज शाम तक शपथ ले लेना है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया और आज वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके कैबिनेट में अब तक कोई भी मंत्री शामिल नहीं है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगा उनके लिए कि मत तो वो हालांकि 8 तारीख को प्राप्त करेंगे और बहुमत के लिहाज से आप देखें तो उनके पास वो आंकड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है हेमंत सोरेन के लिए वो ये है कि कैबिनेट का विस्तार वो किस तरह से करें। चूंकि अब से उनको सिर्फ 3 महीने का वक्त मिलेगा, उसके बाद झारखंड में चुनाव होना है। तो ऐसे में कैबिनेट का विस्तार और खासतौर पर गठबंधन के लोगों को खुश करना मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक जो उनके मंत्रिमंडल में लोग शामिल हैं, कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस तरफ से अगर कोई दबाव होता है तो कुछ मंत्रियों को बदलना पड़ेगा, जिसमें बादल पत्रलेख जैसे मंत्रियों का नाम की चर्चा है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं। अब उनको वो किस तरह से मनाते हैं और किनको शामिल करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने सरकार में उनको रफ्तार देना है। तो कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन में ये ख्याल रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री जो एजेंडा तय करेंगे, जो मैनिफेस्टो तय करेंगे, चूंकि वक्त काफी कम है, तो सरकार को कैसे ताबड़तोड़ जनताओं के अपेक्षा पर खरा उतारा जाए और जो एजेंडा है उनको कैसे लागू किया जाए। तो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार की, जो योजनाएं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए हैं, जो सामान्य क्षेत्रों के लिए हैं, और किस तरह से चुनाव मैदान में जाना है, तो उसको लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम बना रहे हैं मुख्यमंत्री और उसके अनुरूप वो काम करेंगे। तो सरकार की जो प्राथमिकता होगी कि 3 महीने को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, मैक्सिमम कैबिनेट की बैठक करें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें, ताकि चुनाव मैदान में जाए तो जनता का समर्थन इनको मिल पाए। और लेकिन राजेश जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बयान दिया था कि हम बैट बॉल सब लेकर तैयार है और अब प्लेइंग 11 में भी जाएंगे, उसको लेकर क्या लगता है? जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ नया दांव खेलेंगे या फिर वही कुछ पुराने ही अंदाज में नजर आएंगे? देखिए नैना, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि वो भले दावा करें, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जो ये वाला जो सत्र होगा, चूंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है और चंपई सोरेन जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन उनके जगह पे इन्होंने स्थान लिया है। चूंकि इन्होंने कहा कि जब वो लौट के आए हैं तो जो काम अधूरा उन्होंने छोड़ा है वो अधूरा काम वो पूरा करेंगे। इसकी वजह से चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अलग किया। अब इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि तब तक जो लोग इनको सहानुभूति के दृष्टिकोण से देख रहे थे, चूंकि तब जेल में थे, आंदोलनकारी के तौर पर ये सामने आए और लोकसभा चुनाव में
इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इनके जेल में रहने के बाद भी लोगों को वो मैसेज मिलती रही और आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अब चूंकि जेल से बाहर हैं और जब ये काम करेंगे तो जाहिर है कि लोगों में थोड़ी नाराजगी भी होगी। चंपई सोरेन के जाने के बाद जो उनके लॉबी के कुछ लोग हैं उस पर नाराजगी हो सकती है। इस आकांक्षा से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ। तो हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं इस वाली सरकार में, जिसमें कि बहुत कम वक्त बचा है, तो उनको पार्टी के अंदर में भी कुछ सुबुगाहट, कुछ विरोध के स्वर लेकिन देखने को आपने मिल कहा सकता है। और चंपई जो सोरेन आम का जनता- आपने जिक्र किया है और सही बात है कि जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस दौरान कमान संभाली है और उसके बाद जो उनके जो समर्थक हैं उनके, वो भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। और ऐसे में क्या लगता है चंपई सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में आप कैबिनेट में मुख्यमंत्री को आप बहुत जगह देंगे तो बड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाएगा और वो मैसेज भी सही नहीं जाएगा। हाँ। संभवतः चंपई सोरेन भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद आप किसी के कैबिनेट में शामिल होते हैं तो ऐसी घटनाएं कम होती हैं। तो शायद सरकार में और जो खासतौर पर जो गठबंधन के लोग हैं, तो इंडिया गठबंधन में इनको लेकर लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो समन्वय यानी कि जो अलायंस के जो समन्वय यानी जो कोऑर्डिनेटर होंगे, वो चंपई सोरेन को उसकी भूमिका मिलेगी, चूंकि काफी कद्दावर और सीनियर नेता हैं। तो सरकार में ना रहते हुए भी इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि तमाम पार्टियों के बीच में यह समन्वय स्थापित करें और इनका जो कद है वो भी ऊंचा बना रहे। तो ये प्रयास होगा। ठीक है राजेश जी, अब देखना होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे कमान संभालते हैं और किस तरह से चंपई सोरेन को क्या कुछ मिलता है। और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका।